जैसे कि हम लोग ना किसी की तरह बनने की कोशिश करते हैं। कोई अमीर बनना चाहता है, कोई कुछ और बनना चाहता है, किसी का रोल मॉडल होता है कि मैं आईटी फील्ड में जाना चाहता हूँ, तो किसी को मार्क जुकरबर्ग जैसा बनना है, किसी को बिल गेट्स जैसा अमीर बनना है। लगता है उनके पास बहुत पैसा है कि बहुत अच्छे इंसान होंगे। मालूम है, बिल गेट्स हो गया, एलन मस्क और ऐसे बहुत सारे लोग, किसी देश का प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, राष्ट्रपति से। लेकिन ये लोग इतने गंदे लोग हैं, इतने गंदे लोग हैं, अगर इनके बारे में आप लोग समझोगे, सुनोगे, तो आप लोगों को खुद ही शर्म आएगी कि ये लोग ही आपके रोल मॉडल हैं। एक इन लोगों के बारे में जानकारी या तो समझ लो, या तो एक कुछ ऐसी खबरें आई है, ऐसी न्यूज आई है जिसको लेकर के अगर आप लोग सुनोगे तो आप लोग भी सोचोगे कि नहीं यार, कुछ तो गलत है। हम लोग कहीं ना कहीं पैसे और चकाचौंध जो होता है ना, रोशनी की दुनिया दिखती है हम लोगों को, बाहर की जो दुनिया रहती है उससे एक बहुत ही अलग दुनिया है इन लोगों की। इन लोगों के बारे में एक आई है एप्स्टीन फाइल करके, एक इंसान ने इन लोगों के ऊपर 60 लाख पन्नों के ऊपर एक न्यूज़ बनाया है, पेपर तैयार किया है कि ये जितने भी देश के बड़े बड़े लोग हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूज़, और उस फाइल के माध्यम से मालूम पड़ा है, उस फाइल में उसने ऐसा बताया है, इन लोगों का हर एक का फोटोग्राफ है। 10, 12, 14 साल की बच्चियों के साथ ये लोग एक ऐसे आइलैंड के ऊपर जाते थे छुट्टियां मनाने, और उनके साथ गलत काम करते थे, या उसको हम लोग बोल सकते हैं कि उनका बलात्कार करते थे। छोटी छोटी बच्चियों के साथ ऐश करते थे, मौज मनाते थे। इनकी छुट्टियां एक ऐसे आइलैंड पे होती थी जहां पे कोई एक परिंदा भी, वहां पे बोलते ना परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसी जगह पे लोग छुट्टियां मनाने जाते थे। और वहां जाने के बाद इस तरीके जो छोटी बच्चे अभी हम लोग सुनते हैं, मालूम है, कि 8 साल की बच्ची गायब हो गई, 9 साल की बच्ची गायब हो गई। या दिल्ली में भी देखो, कम से कम एक महीने के अंदर लगभग 700 बच्चे गायब हुए हैं, छोटे बच्चे। बीच में हमारे महाराष्ट्र और मुंबई में भी हम लोगों ने बहुत ऐसी न्यूज़ें सुनी कि बच्चे बहुत चोरी हो रहे हैं। ये बच्चे जाते कहाँ हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है? इन बच्चों का तस्करी होता है। ऐसे ऐसे अमीर लोग जो छोटी बच्चियों का शौक रखते हैं, ये बच्चियाँ उनको बेची जाती है, और इसमें ऐसे ऐसे बड़े लोगों का नाम आया है सामने। तो सोचो, हम हमारे रोल मॉडल, जिनको हम अपना रोल मॉडल समझते हैं कि यार बिल गेट्स के जैसा मुझे बनना है, या इस देश के राष्ट्रपति के जैसा, कैसा मतलब पावरफुल पर्सन है, लेकिन वो पावरफुल पर्सन कैसे छोटी छोटी बच्चियों के साथ, उनकी जो आप फोटोज़ देखोगे, मैं डालूंगा इस वीडियोज़ में फोटोज़, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि यार सच में हम लोग ना भटक गए। हमारे रियल रोल मॉडल कौन होने चाहिए मालूम है? हमारे माँ बाप, जो आपको चलने नहीं आता ना, तब से आपकी उंगली पकड़ के आपको चलना सिखाते, कंधों पे बिठा करके दुनिया दिखाते, और जब आप गिर जाते हो तो आपको उठना सिखाते। वो आपकी रियल रोल मॉडल होनी चाहिए। आपके माँ बाप अमीर हो या गरीब हो, लेकिन वो आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। तो आप कोशिश करो कि अपने माँ बाप से बेहतर बनो या उनके जैसा बनो, किसी और को देख करके मत आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही डेंजर लोग हैं। हमको बाहर के लोग, जितने लोग बड़े लोग ऊंचे पदों पे बैठे हुए हैं, जितने अच्छे दिखते हैं, हो सकता है ये उतने अच्छे ना हो, हम इनको अपना रोल मॉडल बना करके बैठे हुए, लेकिन इनकी हैवानियत एक बोलते हैं एक लेवल रहती है किसी भी चीज़ की, उस लेवल के भी बहुत ही ज़्यादा ऊपर निकल गई है। आप शर्म आनी चाहिए। 10-10, 12-12 साल की बच्चियों के साथ तुम बलात्कार करते हो, तुम्हारा शौक है वो। माइकल जैक्सन, माइकल जैक्सन का भी नाम आया है, हेनरी क्लिंटन, इनका भी नाम आया है, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, डोनाल्ड ट्रंप, ऐसे ऐसे लोग जो अपने देश के पावरफुल लोग हैं, ये लोग इस कामों में लिप्त हुए। उसने पूरा एक फाइल तैयार किया है
एप्स्टीन ने, इस और उस फाइल का नाम ही दिया उसने, एप्स्टीन फाइल। तो अपने, और इन लोगों को ना, इन लोगों के ऊपर कोई आवाज नहीं उठा रहा है, पता है, एक आवाज कोई नहीं उठा रहा है। आज हमारा समाज, एक चीज याद रखो, समाज में ना, समाज उसी को ही बोलता है, किसको बोलता है, जो कमजोर होगा। समाज किसको बोलता है, जो कमजोर होगा, जिसके पास मनी नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा, मान प्रतिष्ठा सम्मान ये सब उसके लिए है, जो लोअर क्लास का है या लोअर लेवल का है, मिडिल क्लास फैमिली का है या लोअर क्लास का है। अपर क्लास फैमिली में एक मान प्रतिष्ठा सम्मान कुछ भी मैटर नहीं करता, वहां सिर्फ एक ही चीज चलता है, ओनली मनी, पैसा। जो समाज में बातें चलती है ना कि यार समाज में इज्जत चली जाएगी, रिस्पेक्ट और बहुत सारी चीजें, हमारा इज्जत चला जाएगा, गांव में बोलते हैं ना लोग, समाज में हमारी क्या इज्जत रहेगी, चार लोग क्या बोलेंगे, हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके पास पैसा नहीं है, जो लोग कमजोर है आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। समाज सिर्फ उन्हीं को ही टॉर्चर करता है। समाज के अंदर हिम्मत नहीं है कि ऐसे लोगों को टॉर्चर करे या उनके ऊपर एक भी उंगली उठाए। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या है, पावरफुल है, किससे, पैसे से। तो सोच लो कि आज तुम लोग या हम लोग या आप लोग, जिसको हम लोग अपना रोल मॉडल समझते हैं, यार मुझे बिल गेट्स के जैसा अमीर बनना है या XYZ के पर्सन के जैसा मुझे बनना है, वो इंसान किस रूप का भेड़िया है। भेड़िए में भी एक टाइप होता है, और वो किस लेवल का भेड़िया है वो भी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं मैं। तो सोचो अपने आप को, अपने माइंड में जितने बैठे भरे पड़े हैं ना, जितने भी रोल मॉडल, सबको निकाल के फेंक दो, अपने जैसा बनो, बी अ यूनिक पर्सन। और समाज से सबसे बड़ा ना, सबसे ज्यादा बड़ा अगर कोई कीचड़ है ना इस संसार में, पूरी दुनिया में, तो ये समाज। आज समाज का एक पर्सन इनके ऊपर उंगली नहीं उठाना चाह रहा है। सारी चीजें दबी हुई है, क्यों? उनके पास पावर है, किस चीज का, किसी के पास सत्ता है, किसी के पास पैसा है, तो किसी के पास कुछ और है। आज अगर हम लोग, आज भी गुलामी है, आज हम सभी गुलाम हैं, आपको पता है। पहले हम लोग डायरेक्टली गुलाम थे, आज हम लोग इनडायरेक्टली गुलाम हैं। कैसे? पूछो पूछो कैसे? कैसे? आज आप लोग गूगल यूज करते हो, ठीक है, मोबाइल फोन यूज करते हो, उसमें जीमेल यूज करते हो, बराबर है, कुछ भी सर्च करना रहेगा गूगल यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, लैपटॉप यूज करना है विंडोज यूज करते हो। ये सारी चीजें किसकी है? कौन से देश की है? USA, अमेरिका। आज मोस्टली कंट्रीज अमेरिका के हाथों में गुलाम है। वो जब चाहेगा, जैसे चाहेगा, सारे देश में एक साथ साइबर अटैक कर सकता है, आपके सारे डेटा को चोरी कर सकता है, आपके सारे पर्सनल डेटा का मिसयूज कर सकता है, जिस दिन चाहेगा उस दिन। आप सबके सब गुलाम हो। जब तक हमारे देश में अपना खुद का MOS टाइप का कुछ नई सॉफ्टवेयर आ जाता है, या विंडोज़ के ऊपर लाइट कुछ दूसरा चीज़ें प्लेटफॉर्म नहीं आ जाता, तब तक हम लोग गुलाम हैं। हम लोग जीमेल, कुछ भी रहेगा, जीमेल बनाओ, गूगल ड्राइव पे डाल दो, और गूगल ड्राइव कनेक्ट किससे? सर्वर से, किसी ना किसी सर्वर से। और उसको चला कौन रहा है? बाहर कंट्री में बैठा हुआ कोई पर्सन, पूरा डेटा वहां जाता है। तो सोचो, हम लोग सोचते हैं हमारी पर्सनल चीजें सेफ है, नथिंग इज सेफ, सब अनसेफ है। आपकी सारी बातें सुनी जा रही है। आप कभी फोन ऐसा बगल में रख करके सुनो, कोई चीज बोल दो कि मुझे ना इस कलर का सैंडल लेना है, 10 मिनट बाद देखना आपको सारी चीजें वही सैंडल सी दिखेंगी। रील्स स्क्रॉल करना, आपको दिखेगा। इंस्टाग्राम देखते हो ना तुम लोग, सिर्फ एक बार बोलना कि आज मुझे ना इस टाइप का ड्रेस लेना है, शादी में जाना है, सब शादियों के ड्रेस आपको दिखने चालू हो जाएंगे, जितने एडवर्टाइज। सोचो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर एक चीज आपकी सबसे पहले प्राइवेसी मांगती है। प्राइवेसी कोई रीड नहीं करता, लेकिन सारी प्राइवेसी आपकी छीन लेती है। जब आप एक्सेप्ट करते हो ना, सारा डेटा होता है, हर एक चीज, लोकेशन,
आप अपने घर के किस कोने में हो ना, यहाँ तक का लोकेशन वो उनको मालूम रहता है। अभी वेनेजुएला मालूम है, वेनेजुएला कंट्री, एक आइलैंड था वेनेजुएला, वहाँ का कोई तो लीडर था, उसको अमेरिका ने क्या किया, अरेस्ट कर लिया। अमेरिकन आर्मी ने अरेस्ट कैसे किया रहेगा सोचो। उसके पीछे यही टेक्नोलॉजी उन लोगों ने यूज किया, क्योंकि वो वहाँ यूज होने वाली हर एक चीज़ उनके पास है। वो इंसान क्या यूज कर रहा है, क्या नहीं यूज कर रहा है, सब उनको मालूम पड़ता था। अपर लेवल का नहीं बिका तो नीचे लेवल का तो बिकता ही है ना। आजकल सब बिकता है। तो थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़ो, अपने आप को, अपने रोल मॉडल को चेंज करो। अपने माँ बाप को देखो, माँ बाप के ऊपर एग्रेसिव मत हो जाओ। हम लोग आज एग्रेसिव बहुत होते हैं, तो सेफ हो जाओ कि मुझे इसके जैसा बनना है तो उसके जैसा नहीं बनना है, अपने जैसा बनो। आप जो चीज़ कर सकते हो वो चीज़ करो, अच्छी तरीके से करो, क्योंकि आपके माँ बाप आपको अच्छा बनाना चाह रहे हैं। तो उनसे बेहतर ही जिस दिन बनोगे ना, तो आपके माँ बाप खुश रहेंगे। किसी और के जैसा बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो सब एक बोलते हैं ना काले धब्बे की तरह, ब्लैक होल। सब व्हाइट कॉलर के अंदर ना, एक बोलते हैं ना कि व्हाइट, सफ़ेद कपड़े क्यों पहनते पॉलिटिशियन लोग, क्यों? अंदर से पूरा काला है, मालूम है? कोई भी पॉलिटिशियन रहेगा देखना, कभी भी जितने भी बड़े लोग रहेंगे वो मोस्टली करके ना व्हाइट कलर के कपड़े यूज करते हैं। व्हाइट कॉलर लोग बोलते हैं, व्हाइट कॉलर। क्यों? अंदर पूरा ब्लैक है। सारे काले कारनामे वो करके बैठे हुए, इसलिए वो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, क्योंकि काले कारनामे दिख ना जाए। वो चाहे अमीर पर्सन हो, रिच हो, पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, ये सिर्फ व्हाइट कॉलर के कपड़े इसीलिए पहनते हैं क्योंकि उनके काले कारनामे किसी को दिख ना जाए। चमकता है ना वो सफ़ेद कपड़ा, अंदर का कारनामा दिखता नहीं है लोगों को। तो थोड़ा सा अपने आप को, अपना माइंड सेट चेंज करो, यहाँ से बहुत कुछ सीखने मिलेगा तुम लोगों को आगे।